गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे ब्रह्मांड के बारे में। ठीक है, ये ब्रह्मांड ओके, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा रहस्य है, कोई बता नहीं सकता। फिर भी कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। जैसे कि अभी चलता था, अभी के डेट में बहुत सारे वैज्ञानिक आए, लेकिन बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से अभी चलता है, जिसे जॉर्ज नाम तेरे ने दिया थे। ठीक है, जॉर्ज लेमन तेरे ने दिया था, जो वैज्ञानिक थे। अभी उनके ही अनुसार चल रहा है। ठीक है, हम लोग देखते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड ये क्या है। हम लोग मान लो पृथ्वी पे है। जब पृथ्वी पे है तो हर चीज का तो निर्माण होता है, जैसे पेड़ पौधे घर द्वार जो हम लोग फिलहाल बनाते हैं। लेकिन जो हम लोग आकाश में देखेंगे, देखते जितना ऊपर 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 कुछ दिखता नहीं है, पूरा दिखते ही जाता है। ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे हो गया। मान लिया अभी हम लोग सोचते हैं, अभी सोचेंगे तो इसका निर्माण कैसे हुआ। तो कुछ वैज्ञानिकों का कहना है, जैसे मैं बोला जॉर्ज लेमन तेरे ने, इनका कहना यह है कि कुछ करोड़ों अरबों वर्ष पहले ये जो ब्रह्मांड है वो एक जगह सिमटा हुआ था, कुछ नहीं था। मान लो एक पिंड जैसे था, ठीक है, बॉल जैसे था। लेकिन कुछ अरबों साल पहले वो ब्लास्ट किया। जब ब्लास्ट किया तो क्या हुआ, पूरा आकाश गंगा में तैरने लगा। ठीक है, फैल गया। जब फैल गया, अब हम लोग कुछ भी, मान लो एक ईंटा मारते हैं, ईंटा मारेंगे, जब कुछ भी देखते हैं, पहले हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो क्या करते थे, चॉकलेट बम को जला के उस पर नारियल का खोपड़ी था ना, नारियल रख देते थे, वो एक ही बार उड़ जाता था छोटे छोटे में। लेकिन जब वो उड़ता था तब तो बहुत सारे टुकड़ा हो जाता था। जब एक नारियल, तो ये तो बहुत बड़ा है, तो ये इतना टुकड़ा हुआ जो मतलब अनलिमिटेड हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, जब ये ब्लास्ट हुआ तो आकाश गंगा में बहुत सब जगह फैल गया। अब फैल के वो तैरने लगा, मतलब वो तो नीचे नहीं गिरेगा, वो तो ऊपर है, वो ऊपर ही तैरने लगा, माने घूमने लगा। अब घूमते घूमते क्या होता है, हम लोग जानते हैं। देखो, ज्योग्राफी या कोई भी सब्जेक्ट क्या है, हम लोग पढ़ेंगे तो नहीं याद होता। अगर हम चाहे पढ़ के रट्टा मारे तो ये याद होगा, भूल जाएंगे। तो वैसा नहीं काम करना है, सीधी सी बात है। हम लोग समझते हैं अगर पृथ्वी पे हम हैं, ठीक है, हम ऊपर देखते हैं कितना बड़ा अनलिमिटेड दिखाई ये देता है। कुछ ऊपर है नहीं, तारा और खाली जगह दिखता है जहां तक दिखता है, लेकिन हालांकि खाली है नहीं, तारा ही तारा है, लेकिन बहुत दूर होने के कारण वो नहीं दिखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब ये ब्लास्ट हुआ, ठीक है, जब ब्लास्ट हुआ पूरा फैल गया। अब ये फैला क्या था जी, ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम लोग इतना जो भी कुछ देखते हैं ये सिर्फ 4 या 5 ही % है। इतना बड़ा जो भी दिखता है 4 या 5% है, बाकी तो दिखता ही नहीं हम लोग को। डार्क अंधेरा है, नहीं वहां कोई गया है या नहीं कोई जा सकता है कि नहीं, वो तो भविष्य की बात है। तो इतना सब कुछ 4 या 5% में है। सोच लो, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, दिखता है हमें, तब इसका आगे क्या होगा इसको तो अब कोई जानता ही नहीं है, फिर आगे क्या करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ऊपर घूमता है ये, घूमते घूमते हम लोग जानते हैं, घूमते घूमते आकर्षण शक्ति एक होने लगता है। कुछ का भी घर्षण, मान लो हाथे घसेंगे तो क्या गर्म हो जाता है, क्यों, घर्षण के कारण गर्म होता है। अब होता क्या है, जब ये घूमते घूमते हाइड्रोजन हीलियम में संलयन होने लगा। ठीक है, हाइड्रोजन न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये सब का निर्माण हो गया। घूमते घूमते जब ब्लास्ट किया ना, घूमते घूमते सब का निर्माण हो गया, परमाणु का निर्माण हो गया। तो क्या हुआ, ये सब घूमते घूमते एक बार हम लोग देखते हैं जो हवा चलता है ना, कभी कभी गांव में हवा चलता है, तो क्या होता है, ऐसा हवा तो इसे घूमने लगता है, एक ही जैसे घूम के इसे बनाने लगता है। सेम प्रोसेस, जब एक ही जगह वो घूमने लगेगा उतना सारा लाइन बाई लाइन, क्या होगा, घर्षण होगा, जाहिर सी बात है होगा। जब घर्षण होगा तो आग भी जलेगा। जैसे कि हम हाथ ही घसते हैं तो इतना 1 मिनट भी नहीं लगता, गर्म हो जाता है। तो वो तो उसका कंटिन्यू काम है। अब क्या हुआ, जब घर्षण होगा तो आग जलेगा तो ये किस हिसाब से, मतलब वो जो जल रहा है, जो घर्षण हुआ जल रहा है, तो ये जो हाइड्रोजन हीलियम में संलयन हुआ
तो ये प्लाज्मा अवस्था में हो गया। ये नहीं जो गैस हुआ, गैस तो पहले था, पहले गैस जैसे था, लेकिन बाद में प्लाज्मा हो गया। प्लाज्मा यानी जैसे ब्लड होता है, माड़ होता है, या लेई गोंद, इस टाइप का मतलब हो गया। नहीं तो खाली गैस रहेगा तो उड़ जाएगा, फिर बिखर जाएगा, मतलब नहीं हुआ। तो प्लाज्मा टाइप का होने लगा, हो गया। अब ये क्या हुआ, जलने लगा। जलने के कारण हम लोग उसको तारा बोलने लगे। ठीक है, जो हमें जलता है, कहीं भी प्रकाश आता है, दूर है, उसके हिसाब से हम लोग तारा बोलते हैं। इस हिसाब से बहुत सारे तारे का निर्माण हो गया। ठीक है, जब ये ब्लास्ट हुआ, ये मान लो बिंदु था, जब ये ब्लास्ट हुआ सब जगह फैल गया। सब जगह फैलने के कारण अब वो घूमने लगा, ऐसे 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 घूमने लगा। ठीक है, जब घूमने लगा तो इसमें आकर्षण शक्ति हुआ और वो जलने लगा। जब हाइड्रोजन हीलियम में संलयन होने लगे, जब फटा, सब न्यूट्रॉन प्रोटॉन जब घूमते घूमते सबका निर्माण होने लगा, तो क्या हुआ, ऐसे घूमते घूमते जलने लगा, यानी तारे का निर्माण हो गया। मान लो ये तारा है, तारे का निर्माण हुआ, तो बहुत सारे तारे को हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। तो ये सब बहुत सारा तारा हो गया, बहुत सारा तारा हो गया। यहाँ तक क्लियर। ये फटा, घूमने के कारण, आकर्षण शक्ति के कारण वो, मान लो इसको बोलते हैं निहारिका, ये निहारिका में चेंज हो गया। ठीक है, निहारिका में जब चेंज हुआ, ये घूम ही रहा था, तो इसमें आग जलने की क्रिया उत्पन्न हो गई। जब जलने लगा तो प्रकाश फैलने लगा, इसको हम लोग तारा बोलते हैं, तारा बोलने लगे। जब ये तारे का निर्माण हो गया, यहाँ तक समझ में आया ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। इसको अभी बिग बैंग के हिसाब से जॉर्ज लेमन तेरे ने इनको, माने अभी इनका ही सिद्धांत चलता है। ठीक है, ये सिद्धांत जॉर्ज लेमन तेरे ने दिया था। इसके आगे बहुत सारे वैज्ञानिक आए, लेकिन उनका सिद्धांत सक्सेस नहीं हुआ, अभी इनका ही चलता है। अब यहां तक तो समझ में ब्रह्मांड कैसे हुआ। अब हम लोग देखते हैं, जब तारा बना तो तारे का उम्र क्या हुआ, और तारा मरेगा कि नहीं मरेगा। ठीक है, देखिए, जिसका जन्म है उसका मरना निश्चित है। अब है कुछ, कोई करोड़ों साल मरता है, पहले मरता है, कोई बाद में मरता है, डिपेंड करता है। अब ये तारा जब हुआ तो जलने लगा, तो क्या हुआ, जब इसका ईंधन खत्म होने लगा, जैसे हमारा गैस खत्म होता है तो अप डाउन करता है, सेम प्रोसेस। जब ये खत्म हुआ, ईंधन खत्म हो गया, तो ये रेड दानव हो गया। ठीक है, रेड दानव, यानी रेड दानव लाल जॉइंट, यानी मतलब खत्म होने लगा तो सिर्फ लाल बचने लगा, रेड कलर का, और ये थोड़ा फैलने लगा। जैसे रेड दिखता है ना, तो लगता है कि बड़ा है, तो थोड़ा फैलने लगा। अंदर का गैस खत्म, अब आज जो ऊपर बचा था वो जलने लगा। इस अवस्था में आने के लिए कम से कम 95% जल गया, बचा 5%। 5% में क्या होता है, इधर आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा श्वेत वामन। ठीक है, ये श्वेत वामन हो जाएगा। कुछ सालों के बाद, करोड़ों सालों के बाद जब ये जल जाएगा तो ये हो जाएगा काला वामन। ठीक है, ब्लैक। ये काला वामन में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। विस्फोट हुआ, निहारिका का निर्माण हुआ, निहारिका से तारा बना, तारा से रेड जॉइंट से श्वेत वामन या जीवाश्म तारा भी कहते हैं, श्वेत वामन बना। फिर ये जो इसका एनर्जी पूरा खत्म हो गया तो ब्लैक हो गया, यानी काला हो गया। समझते हैं हम, जो कुछ भी जल गया पूरा तो काला हो जाता है। लेकिन ये प्रोसेस छोटे तारों के लिए है, बड़े तारों के लिए क्या होता है अभी देखते हैं। ये जो तारा है, या तो तारा बना रेड जॉइंट, अब यहां से इसको नीचे लेते हैं, मान लो ये इसको इधर ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, ऐसे तारा हो गया, ये हो गया अभिनव तारा। ठीक है, इसको बोलते हैं अभिनव तारा, क्योंकि इसके अपेक्षा ये बड़ा है। ये इसका क्या होता है, ये ब्लास्ट कर जाता है। इसका स्थिति ये है कि ये तो इंजन खत्म होता है तो इस स्थिति में चला जाता है, लेकिन ये ब्लास्ट कर जाता है। ब्लास्ट करने की स्थिति में इसमें जैसा मात्रा में है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, जिस हिसाब से है, तो जो बड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका किसका निर्माण होता है, मान लीजिए एक हो गया,
इधर एक हो गया, देखिए यहां से गया, एक हो गया मान लो पल्सर, एक हो गया क्वेसर और एक हो गया न्यूट्रॉन तारा। ठीक है, ये मान लो 3 तारे हो गए। बहुत सारे, अब जिसका जैसा आकार होगा उसी हिसाब से वो उसी में ढल जाएगा। ये जो पल्सर होगा, ठीक है, तो वो चमकीला हो जाएगा। क्वेसर होगा, उसमें वो घूमने के कारण चुंबकीय, मतलब वो चुंबकीय टाइप का हो जाएगा। न्यूट्रॉन तारा यानी मतलब उसमें थोड़ा सा लाइट बचा है, पूरा तो खत्म नहीं हुआ। अब ये जो खत्म होगा तो ये जाके लास्ट में ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक है, और ब्लैक होल ये जलता है, उसके बाद ये क्या है, जब इसका ईंधन खत्म होने लगता है तो सिकुड़ने की अवस्था में रहता है। सिकुड़ता है, बहुत सिकुड़ता इतना सिकुड़ता है कि इसका बने कितना बड़ा है, बहुत छोटा हो जाता है। छोटा होने के कारण इसका वजन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि उसका ग्रेविटी इतना खींच लेता है कि इतना वजन ही हो जाता है कि अगर इतना सा अगर मिट्टी वहां लेंगे तो 8-10 हाथी उतना वजन हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए पल्सर, क्वेसर, न्यूट्रॉन तारा हो गया। इधर रेड जॉइंट, श्वेत वामन, काला वामन। यहां तक समझ में आया कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, एक बार वापस रिपीट करते हैं। ये जो ब्लास्ट हुआ तो वो आकाश में तैरने लगा, तैरते ये निहारिका का निर्माण हुआ, जिसमें हाइड्रोजन गैस हीलियम में चेंज होने लगे। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जन्म हुआ, परमाणु का जन्म हुआ, उससे क्या हुआ, आग जलने लगे, उसको हम लोग तारा बोलते हैं। आग जलने लगे तो यहाँ पे तारे में आ गए, तारे के रूप में आ गए। तारा जब हुआ तो जब इसका ईंधन खत्म होने लगा तो रेड जॉइंट में आ गया। जब रेड जॉइंट में आ गया, अगर उससे भी यहाँ पे आया तब तक 90-95% खत्म हुआ, 5% बचा, यहाँ गया श्वेत वामन में, पूरा खत्म हो गया तो ब्लैक होल हो गया, काला वामन हो गया। ओके, छोटे तारा, बड़ा तारा। ये बड़े तारे के लिए क्या हुआ, अभिनव तारा बना और ये विस्फोट किया तो न्यूट्रॉन तारा, पल्सर, क्वेसर का निर्माण हुआ। अब ये तीनों में मान लो क्वेसर में घूमने के कारण चुंबकीय शक्ति हो जाती है, पल्सर है लाइट देता है, और न्यूट्रॉन तारा वापस ब्लैक होल में चेंज हो जाता है जब इसका ईंधन पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग जानते कैसे हैं। देखिए, एक वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर, ठीक है, तो उन्होंने बोला सूर्य का उनके हिसाब से जो कितना छोटा है तो इस रूप में जाएगा और कितना बड़ा है तो इस रूप में जाएगा। यानी कितना छोटा है तो ब्लैक श्वेत वामन के साइड में जाएगा और कितना बड़ा है तो अभिनव तारा के साइड जाएगा। तो सूर्य का द्रव्यमान इंटू 1.44 माने लगभग 1.5 गुना। जो सूर्य है उसका द्रव्यमान है जितना है उससे 1.5 गुना अगर बड़ा है तो अभिनव तारा बनेगा, यानी पल्सर में जाएगा, ये इसमें न्यूट्रॉन तारा यानी ब्लैक होल बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर उससे छोटा हुआ तो फिर श्वेत वामन, काला वामन, यानी छोटा है तो उस एरिया उसमें जाएगा और बड़ा है तो पल्सर, क्वेसर, न्यूट्रॉन तारा बन के लास्ट में ब्लैक होल में जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 1.44 को चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग तो देख लिए ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ये सूर्य भी एक तारा है लेकिन हमारे नजदीकी है। लेकिन इसके बाद वाला क्लास हम लोग देखेंगे सूर्य और सूर्य के उपग्रहों के बारे में। ठीक है, जब ये हो गए यहां तक तो हुआ, लेकिन अब इसमें देख लेते हैं ये जो तारे का निर्माण हुआ तो एक ही साथ अभी देख लेते हैं। मान लो बहुत सारे तारे हो गए, तारे को ही हम लोग मान लो बहुत सारे तारे हो गए तो इसको हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, गैलेक्सी कहते हैं। तो हमारी जो गैलेक्सी है वो मंदाकिनी है। ठीक है, हमारी जो गैलेक्सी है वो मंदाकिनी है, लेकिन इस तरफ से अरबों गैलेक्सी हो गई। दूसरा एक गैलेक्सी हो गया, मान लो इधर एक दूसरा गैलेक्सी हो गया,
इसको हम लोग देवयानी कहते हैं, ठीक है। और मान लो एक तीसरा गैलेक्सी हो गया, माने बहुत सारा है लेकिन ये हमारे नजदीक है, तो इसको ये जैसे कि मंदाकिनी, मंदाकिनी, ठीक है। मंत्रा में नहीं देखेंगे, ठीक है, मंत्रा में क्या होता है वो नहीं देखेंगे, समझ जाएंगे। ये मंदाकिनी हो गया, ये देवयानी, ठीक है। और ये दूसरा तीसरा वाला, यहां तक क्लियर। अब इस हिसाब से हम लोग आज आकाशगंगा का निर्माण हुआ। जब ये और जब आकाशगंगा का ऐसे ऐसे बहुत सारे क्लस्टर बनने लगे तो आकाशगंगा, इसको मान लो हम लोग सुपर क्लस्टर बोलते हैं, ठीक है। 3 के समूह को हम लोग सुपर क्लस्टर बोलते हैं। इस तरह से मान लो हमारी पृथ्वी, हमारे ये आकाशगंगा ये हो गया, किसी का दूसरे का ये होगा, तीसरे का ये होगा, यहां तक क्लियर। अब इसी आकाशगंगा में कहीं एक सूर्य होगा, हमारा सूर्य होगा, क्योंकि वो सबसे हम नजदीकी है, तो ये हमारा सूर्य होगा। यानी सूर्य तो सबका होगा, मान लो इसमें है तो इसका भी कोई नजदीक होगा, इसका भी कोई नजदीक होगा, सबका अपना अपना होता है, कोई ना कोई नजदीक होगा। यहां तक समझ गए। ये पूरा जो क्रिया हो रहा है पूरा ब्रह्मांड, ये 4 या 5% ही है पूरा ब्रह्मांड। इसके आगे नहीं कोई गया है, नहीं कोई देखा है। आगे क्या होगा हम लोग देखेंगे, ठीक है। हम लोग यहां तक समझ गए कैसे कैसे निर्माण हुआ ब्रह्मांड का, यहां तक पूरा क्लियर। एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। ये जो था पिंड, ये ब्लास्ट हुआ, घूमते घूमते निहारिका का रूप लिया, उसके बाद इसमें ग्रेविटी शुरू हुई, जलने का क्रिया शुरू हुआ, तो तारे का निर्माण हुआ। तारे का निर्माण हुआ, उसके बाद तारे का हम लोग उम्र देख लिए। जब जल गया 90-95% हो गया तो क्या हुआ, रेड जॉइंट हो गया। उससे ज्यादा गया तो श्वेत वामन हो गया। अब पूरा खत्म हुआ तो काला वामन हो गया। छोटे तारे, बड़े तारे के लिए क्या है, अभिनव तारा बना, पल्सर बना, क्वेसर बना, ठीक है। पल्सर, क्वेसर, न्यूटन तारा। पल्सर, क्वेसर, पल्सर लाइट चमकीला हो गया, क्वेसर मैग्नेटिक हो गया, और न्यूटन तारा जो था वो जाके ब्लैक होल में तब्दील हो गया, ठीक है। उसके बाद ये तारे का निर्माण हो गया, गैलेक्सी भी हो गया। हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी है, हमारे पड़ोसी गैलेक्सी देवयानी है, ठीक है। इसके बाद इससे आगे का क्लास हम लोग कल करते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।